जय श्री कृष्ण। आज की विचारधारा में मनुष्य योनि में आने के योग पर विचार कर रहा हूँ। जीव के साथ जो पूर्व पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है, पूर्व पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म जो हैं, कुछ संचित में चले जाते हैं, कुछ क्रियमाण में चले जाते हैं और प्रारब्ध, उस प्रारब्ध कहते हैं भाग्य, उससे भाग्य का निर्माण होता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण, संचित और उसके बाद उसका प्रारब्ध बनता है। तो जब जीव के पुण्य विशेष होते हैं तो सबसे श्रेष्ठ जो मनुष्य योनि है उसमें आने का योग बनता है। और यदि श्रेष्ठ पुण्य नहीं है तो फिर नहीं बनता है, फिर दूसरी किसी योनि में चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस प्रकार से जीव के कर्मानुसार उसके कर्मों का जो है योग उसे मनुष्य योनि में ले आता है, पूर्व पूर्व जन्मों के जब अच्छे कर्म होते हैं। लेकिन यहाँ आ करके भी देखा जाता है व्यवहार काल में मनुष्य योनि में तो पैदा हो जाता है, लेकिन पैदा होने के बाद भगवान उसके साथ माया लगा देते हैं। अब कोई विचारवान पुरुष यूँ कहे कि भगवान क्यों ऐसा करते हैं, माया में क्यों डाल देते हैं, अपने चरणों में रखना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि भगवान आप भी हैं और उनकी माया भी है इस संसार में। जो उनकी माया को ग्रहण करना चाहता है, स्वीकार करता है, उससे भगवान फिर किनारे हो जाते हैं अपने आप। क्योंकि भगवान कहते हैं या तो मुझे चाहो या मेरी माया को चाहो, दोनों की चाह मैं एक साथ नहीं पूरी कर सकता। दोनों को चाहने पर नहीं प्राप्त होगा, दोनों नहीं प्राप्त होगा। मेरी माया से अगर तुम्हारा प्रेम है तो तुम मेरी माया के अधीन रहो, क्योंकि अज्ञान के कारण जीव को माया के आश्रित जो जीवन है वही उसको अच्छा लगता है, श्रेष्ठ लगता है। घर बार बनाना, बाल बच्चे बनाना, लोगों की तरह जैसे 2 लोग दुनिया बसाए हैं उस तरह मुझे भी बसाना है। कभी विचार करके ये नहीं जीव गहराई से देख पाता है कि कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो वो भी तो इन्हीं गृहस्थों से ही बन जाता है, गृहस्थों में से ही निकलते हैं। इसी में से फौजी निकलता है, देशभक्त निकलता है, इसी में भगवत भक्त निकलता है। सभी लोग गृहस्थी से ही निकलते हैं। पर कहो कि सब गृहस्थी ही करें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। उस जीव के अपने निजी कर्म, निजी संस्कार व्यक्तिगत उसके जब उसको प्रेरित करते हैं तो उसके भीतर से आवाज़ आती है, मुझे संसार की माया नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान से प्रेम करना है। तो भगवान फिर उसके भीतर प्रेरणा करते हैं कि भाई अगर मेरी माया नहीं चाहिए, मुझसे प्रेम करना है तो फिर सच्चाई से, दिल से, सब चीज़ से प्रेम हटाकर सब कर ममता ताग बटोरी, ममपद मनहि बांध बर डोरी। मुझसे प्रेम करना है
तो फिर माया से थोड़ा अलग रहना पड़ेगा। हालांकि वो माया बनाई मैंने ही है, लेकिन एक जीवन में, एक काल में आप दोनों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कहो कि माया भी मेरे हाथ से न छूटे और भगवान की भी प्राप्ति हो जावे, तो ऐसा नहीं होता है। एक ही चीज मिलेगी। कुछ नहीं है दुनिया में, संसार में, केवल एक भगवान ही सच है। यह बात उसके बहुत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब उसके दिमाग में बैठती हैं, नहीं तो नहीं बैठती हैं। साधु संत भी देखा जाता है, पंडित पुजारी भी देखा जाता है, उस भगवान की त्रिगुणमयी माया से मोहित हो जाते हैं। वो उससे अलग नहीं हो पाते। चलते तो हैं घर से कि हम अलग रहेंगे माया से, लेकिन फिर उनको लिपट जाती है, रास्ते में लिपट जाती हैं माया। फिर उस माया में ही कहते हैं बस यही ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। माया जीव को अज्ञान के कारण, अज्ञान के द्वारा ढक देती है उसके अंतःकरण को, जिससे उसको लगता है कि यही ठीक है, ऐसा ही ठीक है। जैसा वो जीने लगता है उसको वैसे ही ठीक लगने लगता है। यही भगवान की माया की महिमा है। जब किसी की मृत्यु होती है, कोई धर्म कर्म होता है, तब वहाँ जीव के भीतर प्रेरणा होती, नहीं ईश्वर अच्छा है। तो वो प्रेरणा थोड़ी देर के लिए होती है, शाश्वत नहीं होती, स्थिर नहीं होती। तो ये क्यों नहीं स्थिर होती? अज्ञान के कारण उसके भीतर, माया से आच्छादित होने के कारण उसमें जो है स्थिरता नहीं रहती है। और काल पर्यंत जब उसका जीवन जाने लगता है, बहुत जीवन का काफ़ी 1/2 से ज़्यादा हिस्सा जब व्यतीत होने लगता है, तो वो कहता नहीं है किसी से जीव, उसको अपने आप भगवान की याद आने लगती है। किसी को, किसी की लाश देखता है, कोई मुर्दा जाता हुआ देखता है, तो एक बार उसके दिल में धक्का लगता है, मैंने भी एक दिन ऐसे ही लेटना है। लेकिन वो धक्का थोड़ा होता है, माया के कारण थोड़ी देर वो धक्का लगता है, उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही अपने काम धंधों में फिर बिताने लगता है। और इसी तरह उसके जीवन की यात्रा चलती रहती है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ इस विषय पर। जय श्री कृष्ण।